जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित आज के इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है ये क्या है? तो याद रखिएगा संविधान द्वारा सृजित है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संविधान द्वारा सृजित। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का सदस्य होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लोकसभा का सदस्य। आगे देखिए, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है कितनी ही बार, यानी कि भारत में एक व्यक्ति जो है अधिक से अधिक, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है, वो कितनी बार ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और साथियों अगर आपको सभी क्लास का PDF चाहिए, वो भी आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस वाले कोर्स को आपको ले लेना है। इस कोर्स में इस क्लास का डेली PDF दिया जाता है आंसर के साथ में। तो साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर 5 का सही जवाब है, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति। आगे देखिए, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है इन सभी प्रधानमंत्रियों में से सबसे अधिक लंबा रहा है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन HD देवगौड़ा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। साथियों मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है? तो सिंपल क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए VP सिंह। ध्यान रखना है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम PM कौन थे? तो VP सिंह थे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर में हुई थी? तो साथियों यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखना है साथियों, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर में हुई थी।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्टिकल 75 में। आगे देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति टॉपिक में हमने आपको बताया था, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और अभी कौन है? तो खुद नरेंद्र मोदी है। आप लोग कमेंट करके बताइए नीति आयोग, तो इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए 25 वर्ष। साथियों, लोकसभा का सदस्य बनना हो तो उसके लिए भी 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो उसके लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो प्यारे साथियों, संसदीय शासन प्रणाली जो है सबसे पहले किस देश में? तो ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रिटेन। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्यारे साथियों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोरारजी देसाई। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा ने। आगे देखिए, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखना है साथियों, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। आगे देखिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने आज के इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो साथियों, पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों याद रखिएगा, अभी तक टोटल 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए
हुई, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अगर आपको तीनों का नाम याद है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो 25 का सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा ने। आगे देखिए, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों इसका भी सही जवाब है प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? चलिए स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है ये प्रधानमंत्री में निहित होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पूछा गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, ध्यान रखेंगे। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। आगे देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इससे पहले हमने लगभग 7 से 8 टॉपिक को कंप्लीट किया है पॉलिटी से। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को एक लाइक करते हुए ज़रूर जाएं।